मोदी आसाराम के काफी करीबी थे, मिलना जुलना होता रहता था, दोनों का काम गुजरात से ही चलता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद आसाराम को मोदी ने जेल में डलवा दिया। आसाराम को जेल में डालने वाले दो लोग हैं, पहले मोदी और दूसरे अमित शाह, और तीनों गुजरात से ताल्लुक रखते हैं। आसाराम में ये वो उसको जेल में डालने वाले दो लोग हैं, एक है नरेंद्र मोदी, दूसरा है अमित शाह। ये तीनों गुजराती हैं। हाँ, तो यानी गुजराती माने जहाँ तक आसाराम बापू हैं वो गुजरात में ही सारा उसका काम होता था। और ये दोनों का कुछ मामला हो गया था तो इन्होंने ये सब बनाया और नॉनसेंस। कोर्ट में आसाराम का केस लगभग खत्म करने वाला था, लेकिन अचानक से कोई आया और उसने आसाराम से कहा कि इस कागज पर दस्तखत चाहिए, जरूरी है। और आसाराम ने दस्तखत कर भी दिए, जिसके बाद उनका वकील ही बदल दिया गया। एक साधु होते हुए भी नमस्ते कह के कहा आपको मुझे कृपा मेरी केस आप करो। मैं लगभग ख़त्म करने वाला था इसको, यानी उनको बाहर छोड़ने में, और आपने जाकर ये कर दी। उन्होंने कहा कोई आया मुझे कागज़ दिया, कहा कि इसमें दस्तखत करनी चाहिए, तो मैंने कहा मुझे पूछते। आसाराम और राम रहीम का केस लगभग सेम, लेकिन राम रहीम को जिस तरीके से राहत दी गई, जेल से ज्यादा वो बाहर ही बिताते हैं, चुनावों में खासकर। जबकि वही बात आसाराम की हो तो सालों से सलाखों के पीछे। हालांकि फिलहाल जमानत पर बाहर हैं, लेकिन जितनी राहत राम रहीम को मिली उसके मुकाबले आसाराम को नहीं मिलते हुए देखा गया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे दो चाणक्य नुमाओं नेताओं की, नरेंद्र मोदी और अमित शाह, जिनकी दोस्ती कभी आसाराम से थी, लेकिन कहानी में ऐसा घुमाव लिया कि गुरु खुद सलाखों के पीछे पहुंच गए। गुजरात की गलियों से शुरू हुआ ये सफर आसाराम के प्रवचनों और मोदी शाह की राजनीति तक फैला हुआ है। अब दोनों सियासी खिलाड़ियों के दाव पेच ने नया इतिहास रच दिया। आइए जानते हैं कैसे मिलना जुलना और फिर जेल की मुलाकात, ये किस्सा बना राजनीति और आस्था के गठजोड़ का सबसे बड़ा ड्रामा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आसाराम बापू, जिनका असली नाम अस्तुमा सिरुमलानी है, एक स्वयंभू संत, जिनके देश विदेशों में लाखों अनुयायी। लेकिन 2013 में जोधपुर के एक आश्रम में 16 साल की एक नाबालिग लड़की ने उन पर यौन शोषण का आरोप लगाया। इसके बाद आसाराम को गिरफ्तार कर लिया गया और तब से वो जोधपुर जेल में रहे। 2018 में जोधपुर की एक विशेष अदालत ने उन्हें इस मामले में दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई। लेकिन इस केस में सुब्रमण्यम स्वामी का दावा चौंकाने वाला है। उन्होंने दावा किया कि आसाराम को मोदी और शाह ने जेल में डलवाया है। मोदी, शाह और आसाराम तीनों का काम गुजरात से ही चलता था, लेकिन बात बिगड़ी और इतनी बिगड़ी कि आसाराम को मोदी शाह ने जेल में डलवा दिया। आसाराम में ये वो उसको जेल में डालने वाले दो लोग हैं, एक है नरेंद्र मोदी, दूसरा है अमित शाह। ये तीनों गुजराती हैं। हाँ, तो यानी गुजराती माने जहाँ तक आसाराम बापू हैं वो गुजरात में ही सारा उसका काम होता था, और ये दोनों का कुछ मामला हो गया था तो इन्होंने ये सब बनाया और नॉनसेंस। 2015 में स्वामी ने आसाराम का केस लड़ने का फैसला किया। उन्होंने दावा किया कि आसाराम को एक झूठे मामले में फंसाया गया है, और यह सब एक इशारे पर हुआ, क्योंकि आसाराम ने गुजरात में धर्मांतरण के खिलाफ अभियान चलाया था। स्वामी ने जोधपुर कोर्ट में आसाराम की जमानत के लिए आवेदन भी दाखिल किया। लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है। स्वामी के मुताबिक आसाराम का केस लगभग खत्म होने के कगार पर था, लेकिन अचानक किसी ने आसाराम से एक दस्तावेज पर दस्तखत करवाए, जिसके बाद उनका वकील बदल दिया गया। इसमें मैंने सारे तथ्यों में गया अंदर और देखा कि इसमें कुछ नहीं है। मैं कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद मुझे पता लगा कि एक दिन आसाराम बापू ने किसी और को एक ये दे दिया, वो कहते हैं वकील को, क्या यानी केस लड़ने के लिए दस्तखत दे दी। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे आपने रिक्वेस्ट किया, एक साधु होते हुए भी नमस्ते कह के कहा आपको मुझे कृपा मेरी केस आप करो। मैं लगभग ख़त्म करने वाला था इसको, यानी उनको बाहर छोड़ने में, और आपने जाकर ये कर दी। उन्होंने कहा कोई आया मुझे कागज़ दिया, कहा कि इसमें दस्तखत करनी चाहिए, तो मैंने कहा मुझे पूछते कि ऐसा आया कोई और दस्तखत चाहता, तो उस दिन मैंने छोड़ दिया उनको और वो फिर उसमें पिटे। स्वामी ने कई बार कोर्ट में पेश होने का वादा किया, लेकिन वो 4 बार कोर्ट में हाजिर ही नहीं हुए।
इसके चलते आसाराम के मौजूदा वकीलों को ही जमानत की पैरवी करनी पड़ी और उनकी जमानत याचिका खारिज हो गई। जमानत मिली भी तो इतने सालों बाद अब जाकर। खैर, यहां पर एक सवाल यह भी लगातार उठता रहा है कि आसाराम और राम रहीम दोनों का केस लगभग सेम था। दोनों मामले में दोषी पाए गए और सजा भी हुई, लेकिन बात करें रियायत की तो राम रहीम को जेल से ज्यादा बाहर ही देखा जाता है, खासकर चुनाव के समय। जबकि वही बात आसाराम की हो तो सालों से सलाखों के पीछे पड़े रहे, लेकिन राम रहीम वाली राहत आसाराम को नहीं दी गई। इसको लेकर सोशल मीडिया पर आज भी चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन मामला बस चर्चा तक ही सीमित रह गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी गुरु चेले, राजनीति, आस्था और जेल जमानत की। सवाल उठता है, आज के राजनेता कब तक किसी बाबा या गुरु के साथ उठ बैठकर अपना फायदा देखते रहेंगे? और जब बारी आती है इस बगावत की तो सबसे पहले वही गद्दी सरका दी जाती है। कैसी लगी आपको मोदी शाह की ये जोड़ी और उनके घेरे में फंसे बाबा आसाराम की? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली और भी ऐसी मजेदार वीडियो आप सभी से मिस बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद।